राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा चैनल स्टोरी केबिन पे। आज हम समझेंगे जब हमारे रिश्ते यानी हमारे अपने ही हमें रुलाने लगे, कष्ट पहुंचाने लगे, तकलीफ देने लगे, श्री कृष्ण के अनुसार तब हमें क्या करना चाहिए। ये रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर के मृत्यु के साथ मर जाते हैं। सिर्फ आत्मा अमर होते हैं। इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं। गम में एक उंगली आंसू पोंछती है और खुशी में दसों उंगलियां ताली बजाती हैं। बस यही तो जिंदगी है। दुख में कोई नहीं, सुख में सभी साथी हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात पता चलती है। बुरे समय में साथ चलने वाले कितने हैं ये बात पता चलती है। जिंदगी का आप उसूल बना लो, जो आपको छोड़ दे उसे आप भुला लो। इंसान अमीर हुआ तो गरीबी को भुलाता है और जब वृद्ध हुआ तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो। जो अहंकार करता है वो वक्त की मार से जरूर टूट जाता है। 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है और 500 के नोट गिनते हुए मन एकाग्र रहता है। जिंदगी में लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। परेशानियां तो सबके साथ है मेरे मित्रों, बस कुछ लोग इसे छुपाने में माहिर है। जिंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं, साथ देने वाले लोगों से होनी चाहिए। कुछ रिश्तों को तोड़ देना जरूरी है, खुद को टूटने से बचाने के लिए। लगता है कि वो शख्स तुम्हारा है जिसे चीख चीख कर अपना दुख बताना पड़ता है। किसी के साथ में रोना, किसी के साथ में हंसने से बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। इंसान तारीखों की तरह बदलता रहता है। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ता निभाने की जिद मत करना। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसके पिता अर्जुन उसे भुला नहीं पा रहा था। पुत्र के गम में वो पूरी तरह डूब चुका था। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि अभिमन्यु की मौत देवताओं की योजनाओं का हिस्सा था। अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव का पुत्र था। फिर जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को लेकर स्वर्गलोक अपने पुत्र से मिलने के लिए गए तो देखा कि अभिमन्यु तो बहुत खुश हैं। अर्जुन ने जब अभिमन्यु को पुकारा तब अभिमन्यु ने अर्जुन को पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अभिमन्यु अपने पिछले जन्म का सब कुछ भूल चुका था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपनी खुशी को दूसरों पे निर्भर कराना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। अकेले रहने वाला इंसान किसी का दिल जीते या ना जीते, पर किसी का दिल नहीं दुखाता। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करो, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल किया जाता है। साथ तो ये जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर लोगों से क्या शिकायत करना। अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क होती है, क्योंकि लोग अच्छे बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो मित्रों, शख्सियत महक उठेगी। बस खुश रहा करो। कितना भी अपनापन दिखाओ, लेकिन लोग बदल ही जाते हैं। जो लोग तुमसे कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती मित्रों। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का भी एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब ये बार बार झुकेगा। दुख तो तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। रिश्ते अगर थोड़े भी बिखर जाए
तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं। रिश्तों की कदर करना है तो समय रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ में पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना मित्रों, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी ज्यादा बड़ा धोखा है। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। कितनी अजीब है ना ये दुनिया। यहाँ झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले, उनका जमकर फायदा उठाते हैं। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना ज़रूरी नहीं जितना कि जेब में पैसा होना ज़रूरी है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ ही होती है। अगर ईश्वर ने आपसे वो लिया है जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस कसूर इतना था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हम। सर झुकाकर कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। तो दोस्तों, सपना एक देखोगी, मुश्किलें हजारों आएगी, लेकिन वो मंजिल बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नए सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल स्टोरी केबिन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।